Welcome back to my class. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। हमने पिछली क्लास में बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 दैट इज़ एनिमल बायोडाइवर्सिटी का पेपर स्टार्ट कर दिया था और हम यूनिट 3 के लास्ट पार्ट पर आ गए थे। तो लास्ट पार्ट जो था यूनिट 3 का वो था फाइलम हेमिकॉर्डेटा का। हमने डिटेल्स में उसका जो स्पेसिमेन था, एग्जाम्पल था बेलेनोग्लॉसस की, हम डिटेल्स में स्टडी कर रहे थे। अब सारे मैंने आपको इसके एक्सटर्नल फीचर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सारे मैंने सिस्टम्स आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं उनके। और आज हम लास्ट वाला जो इसका पार्ट है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी मैंने पिछली क्लास में आपको इनिशियली बता दिया था। एंड आज हम बेलेनोग्लॉसस का डेवलपमेंट एंड द मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। डेवलपमेंट में मैं आपको अभी, आप ये डायग्राम्स ध्यान से देखिए। जो बेलेनोग्लॉसस का डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस में जो टॉपिक्स आएंगे वो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट विल इनिशिएट व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर्ड। अब फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन बेलेनोग्लॉसस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्स एंड ओवा दे आर शेड ऑफ टू द सराउंडिंग वाटर, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन अकर होता है। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल टेक प्लेस। ये ए पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द फर्टिलाइज्ड जाइगोट। एंड देन वहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द क्लीवेज विल स्टार्ट। अब बी वाला डायग्राम देखो, द जाइगोट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो गया था और जो जाइगोट था वो 2 सेल्ड स्टेज में आ गया है। और फिर उसमें कंटिन्यूस रैपिड डिविजन्स होते रहेंगे, क्लीवेज विल कंटिन्यू और एक मोरुला स्टेज आ जाएगी। मोरुला मीन्स अ बॉल ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड। ये सी वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि द मोरुला हैज़ फॉर्म्ड। अब डी में क्या हुआ, जो मोरुला में सेल्स बने थे क्लीवेज के रिजल्ट से सेल्स बने थे, वो उनका रीअरेंजमेंट, जो बॉल ऑफ सेल्स बन गई थी मोरुला में, यहाँ पर हम देखेंगे द बॉल ऑफ सेल्स में जो सेल्स थे दे मूव एंड फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है और जिसके कारण कि बीच में एक कैविटी या सीलोम जैसी कैविटी दिखाई देने लग जाती है। तो दिस रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीलोम लाइक कैविटी विच इज़ नोन एज ब्लास्टोसील इज़ फॉर्म्ड। इस वाली स्टेज को हम सीलोब्लास्टुला कहते हैं। तो अब देखो डी में सीलोब्लास्टुला दिख रहा है, जहाँ पे कि रिंग लाइक अरेंजमेंट हो गया है सेल्स का। मोरुला में जो सेल्स बने थे वो रिंग लाइक अरेंजमेंट में फॉल हो गए हैं, बीच में कैविटी है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अब देखो, अब ब्लास्टोसील में क्या होगा, ये जो रिंग लाइक अरेंजमेंट हुआ सेल्स का, इनमें मूवमेंट या फोल्डिंग इन स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेजिनेशन हो जाएगा और सेल्स अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, डायग्राम ई देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे ब्लास्टोसील की जगह कम होती जा रही है और ये जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और एक छोटा सा पोर रह जाएगा जिसको कि ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ब्लास्टोसील स्मॉलर प्लेस हो गई और जो जहाँ से ये फोल्ड हुआ है, छोटा सा पोर रहा है, उसको ब्लास्टोपोर कहेंगे। अब क्या हुआ, ये ब्लास्टोसील क्योंकि ये जो ब्लास्टोमियर्स थे या सेल्स थे जो अंदर की तरफ मुड़ गए, तो क्या हुआ, ब्लास्टोसील 2 भागों में विभक्त होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो बड़ा वाला भाग सी जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको आउटर साइड में, दैट इज़ द ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोपोर से जो जहाँ पर कि इनफोल्ड हुए हैं सेल्स का, तो वो भी एक छोटी सी कैविटी को एनक्लोज कर रहा है, उसको हम आर्केंटेरॉन कहते हैं। तो ये तो क्या हुआ, ये अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज है, वो अर्ली गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो गया। और एफ वाले डायग्राम में देखोगे कि ये जो आर्केंटेरॉन फॉर्म हुआ था, ये आर्केंटेरॉन बड़ा होता जा रहा है जबकि ब्लास्टोसील छोटी होती जा रही है। अब वहाँ पे क्या है, ब्लास्टोपोर्स क्लोज हो गए हैं। ब्लास्टोपोर यहाँ पे क्या होएगा, ये वाली स्टेज में
जो गैस्ट्रुला लेट गैस्ट्रुला वहाँ पे ब्लास्टोपोर बंद हो जाएगा और एक एंटीरियर साइड पे या एपिकल थिकनिंग आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये आर्केंटेरॉन था अगेन इट हैज़, क्योंकि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस सेल्स अगेन द आर्केंटेरॉन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो आर्केंटेरॉन हो गया और एक छोटा सा प्रोटोसील भी दिखाई देने लग जाता है। अब ये तो देखिए मैं आपको ये सारा डेवलपमेंटल स्टेजेस बता रही हूँ कि कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, मारूला बना और कैसे गेस्ट्रुला वाली स्टेज आ गई। अब हम देखते हैं कि ये इन सब एक्टिविटीज़ जो भी हुई उसके बाद एक टॉर्नेरिया लार्वा बन जाता है, दैट इज़ द अर्ली टॉर्नेरिया लार्वा। इसमें शुरू में मैंने बताया था कि पेलानोग्लोसस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दूसरा, द मोड ऑफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स इसमें एक लार्वल स्टेज इज इन्वॉल्व फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टू द एडल्ट। जाइगोट से लेकर एडल्ट तक का जो सफ़र होगा उसके बीच में एक लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो ये हम इस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जहाँ पर कि वन लार्वा और वेरियस लार्वा एंड प्यूपा आर इन्वॉल्व इन बिटवीन द डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट टू द एडल्ट एनिमल। तो ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट है। अब जी वाले डायग्राम में देखिए, अर्ली टॉर्नेरिया लार्वा हैज़ फॉर्म्ड। अर्ली टॉर्नेरिया में क्या होगा, सबसे पहले हम आर्केंटेरॉन देखेंगे। आर्केंटेरॉन एकदम साफ स्पष्ट हो गया है, साफ दिखाई दे रहा है। प्रोटोसील भी बड़ा हो गया। अब जहाँ एपिकल थिकनिंग थी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एपिकल टफ्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ये देखिए, अब वी आर स्टार्टेड विद दी डायग्राम जी। अब एच पे चलें, एच पे हम देखेंगे, एच डायग्राम देखो, वहाँ पे एपिकल टफ्ट दिख रहा है एपिकल थिकनिंग के बाहर। अब ये जो आर्केंटेरॉन था, आर्केंटेरॉन ब्लास्टोपोर पहले ही बंद हो गया था, आर्केंटेरॉन था, आर्केंटेरॉन के नीचे क्या हुआ, एक पास में आ गया लोअर पार्ट से, तो वो इंटेस्टाइन बना रहा है। इंटेस्टाइन की जो बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग है वो एनस बनेगा और जो आर्केंटेरॉन कैविटी थी वो स्टमक बन जाएगा, ईसोफेगस बनेगा और यहाँ पे साइड में लेटरल साइड में माउथ भी दिखाई दे रहा है। एपिकल टफ्ट जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो एंड प्रोटोसील रिड्यूस हो गई है। तो ये अर्ली टॉर्नेरिया लार्वा का इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो टॉर्नेरिया लार्वा है धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू द यंग बेलेनोग्लोसस। अब आई वाले डायग्राम में देखो, आई वाले डायग्राम में आपको दिखेगा जो एपिकल थिकनिंग थी वहाँ पर आई का फॉर्मेशन हो गया। एपिकल टफ्ट के ठीक नीचे एपिकल थिकनिंग में आई का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आपको सीलियरी बैंड्स भी दिखेंगे इसके एंटीरियर पार्ट में। प्रोटोसील छोटी हो गई है और यहाँ लेफ्ट साइड जो दिख रहा है माउथ की जगह में आपको दिखेगा हाइड्रोपोर का भी फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या हो गया, रोटेशन हुआ, तो जिससे क्या हुआ, माउथ राइट में आया, माउथ के ठीक पीछे हाइड्रोपोर का फॉर्मेशन हो गया। एनस जहाँ था वो वहीं रहेगा। स्टमक इंटेस्टाइन का भी डेवलपमेंट होता जाएगा और नीचे की तरफ देखेंगे कि टीलोट्रॉक एक सीलियरी बैंड लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन हो गया। अब जे डायग्राम इज द कंप्लीट और द दिस थिंग फुली फॉर्म्ड टॉर्नेरिया लार्वा इज सीन। यहाँ पर एपिकल टफ्ट हट गए हैं, झड़ गए हैं, इनकी जगह हम देख रहे हैं क्लियर आई हैज़ फॉर्म्ड। वहाँ पे सीलियरी बैंड है अंदर की तरफ, स्टमक बन गया, सेंटर में स्टमक है, टीलोट्रॉक्स है, इंटेस्टाइन है, एनस है, ईसोफेगस, सारे ये सब एलिमेंट्री किनारे इसका वेल फॉर्मेशन हो गया है। नाउ वी कम टू द डेवलपमेंट ऑफ द यंग बेलेनोग्लोसस फ्रॉम द टॉर्नेरिया लार्वा। ये KLMN तक हम देखेंगे कि हाउ द टॉर्नेरिया लार्वा इज डेवलपिंग और मेटामॉर्फोसिंग इनटू द एडल्ट और द यंग एडल्ट बेलेनोग्लोसस। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस हो रहा है टॉर्नेरिया लार्वा का। तो कैसे टॉर्नेरिया लार्वा का एंटीरियर एंड जो है वो प्रोबोसिस में कन्वर्ट होता जा रहा है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, माउथ की जगह जहाँ थी वो कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, वो उसका कॉलर रीजन बनाएगा और नीचे जो स्टमक और इंटेस्टाइन है ये इलोंगेटेड होते जाएंगे, वो वाला पोर्शन इलोंगेटेड होगा और वो ट्रंक रीजन बनाएगा। तो अब देखो M वाले पार्ट में भी हाइड्रोपोर इस साइड आ गया है, ग्रूव ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ कॉलर स्टार्ट हो गया, ग्रूव बनना।
एंड फर्स्ट एंड सेकेंड गिल पोर्स भी बन रहे हैं एंड ट्रंक रीजन इलोंगेट होना शुरू हो गया है। और लास्ट वाला डायग्राम जो है एंड वाला पोर्शन में, वहाँ देखोगे कि प्रोबोसिस में बक्कल डाइवर्टिकुलम का भी फॉर्मेशन हो गया है और गिल पोर्स, ट्रंक रीजन में गिल पोर्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। So this was the diagrammatic presentation of the development of the various stages of the development seen in balanoglossus, how the zygote develops into the young balanoglossus. अब हम इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या क्या होगा, लेट्स सी balanoglossus का। ये देखिए balanoglossus का डेवलपमेंट कैसा है। इट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पे टॉर्नेरिया लार्वा है। टॉर्नेरिया लार्वा कैसा रहेगा, फ्री स्विमिंग रहेगा। सीलिया थे, सीलिएटेड है तो फ्री स्विमिंग भी रहेगा। माइक्रोफेगस है, इट इज़ फीडिंग स्टेज, और वो इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म या टू कन्वर्ट इनटू द एडल्ट balanoglossus। तो सबसे फर्स्ट पार्ट था क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, जिसका मैंने बताया क्लीवेज किस प्रकार का रहा जाइगोट का। इट वॉज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब इक्वल एंड रेडियल cells are formed due to cleavage, और ये एक बॉल टाइप ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। सेल्स जो बन जाएंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मॉरुला कहलाएगा, और उसमें एक सेंट्रल कैविटी होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जिसको कि ब्लास्टोसील कहेंगे। और लेटर ऑन दिस ब्लास्टोसील डेवलप्स इनटू दी सीलोब्लास्टुला, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब मैंने बताया था ब्लास्टुला जो सीलोब्लास्टुला था, इसमें इन्वेजिनेशन हुआ, वेजिटल पोल के जो सेल्स थे वो ऊपर की तरफ गए एंड एक आर्केंटेरॉन या कैविटी बन गई, वो आउटसाइड की तरफ ओपन हो रही है थ्रू दी ब्लास्टोपोर। अब यहाँ पे जब इनफोल्ड्स हुए तो दो मेम्ब्रेन बन गई, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म हो गई, और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, और ब्लास्टोपोर फाइनली बंद हो जाता है। तो ये तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ। ये मैंने पहले डायग्राम जब समझा रही थी उसमें भी समझाया था आपको। अब हम थियोरेटिकल भी पढ़ रहे हैं इसको। अब दूसरा आ गया फॉर्मेशन ऑफ लार्वा एंड हैचिंग। अब कैसे होएगा फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। अब गैस्ट्रुला जो स्टेज थी, गैस्ट्रुला क्या करेगा, वो इलोंगेट होएगा, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ इलोंगेशन होगा। एंटीरियर टिप जो होगी आर्केंटेरॉन की, वो पिंच ऑफ हो जाती है इनटू अ सीलोमिक वेसिकल, जिसको कि प्रोटोसील कहते हैं। इसलिए इसका सीलोम का जो ओरिजिन है उसको हम एंटेरोसीलिक कहते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो होता है आर्केंटेरॉन का, वो एलिमेंट्री कैनाल में डेवलप हो जाता है। अब प्रोटोसील का शेप जो हमने डायग्राम में, वापस रेफर टू द डायग्राम, तो आपको दिखेगा कि प्रोटोसील ट्रायंगुलर शेप की हो गई थी, और वो आउटसाइड की तरफ ओपन हो रही थी डॉर्सल वाली साइड में। वहाँ उस ओपनिंग को हमने हाइड्रोपोर बोला था, वो ओपनिंग हाइड्रोपोर कहलाती है। फिर बाद में ये जो प्रोटोसील थी वो प्रोबोसिस का सीलोम बनाएगी। हाइड्रोपोर क्या करेगा, हाइड्रोपोर प्रोबोसिस का पोर बनाएगा। कॉलर एंड ट्रंक की जो सीलोम्स हैं, जिसको मीजोसील एंड मेटासील कहते हैं हम, वो बाद में डेवलप होंगे, और लेटर ऑन दे विल डेवलप इनटू द इंटेस्टाइन या मिडगट रीजन बना लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये जो प्रोटोसील का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि गट भी मूव कर रहा है इनर, उसमें इनर साइड में मूव कर रहा है वेंट्रल सरफेस में, और वहाँ पे एक ओपनिंग बन रही है, उसको हम माउथ कह रहे हैं। और गट बाद में ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस में डिवाइड हो जाएगा या डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। एनस कैसे डेवलप होता है, एनस जो ब्लास्टोपोर क्लोज हुआ था उसकी जगह पे एनस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो था, या ये इसमें सीलिया थे तो सीलिएटेड था, तो ये स्विमिंग था, फ्री स्विमिंग भी था, और इस स्टेज को हम बोलते हैं कि ये एग हैज़ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से हैच कर रहा है। ये फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा में हैच करता है। ये वाला सीलिएटेड स्ट्रक्चर जो बन जाता है जब एग का, तो टॉर्नेरिया लार्वा में हैच हो जाता है ये, या कन्वर्ट हो जाता है। अब हम टॉर्नेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ते हैं। डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था टॉर्नेरिया का। और सबसे पहले जे मूलर साइंटिस्ट थे, 1850 में उन्होंने टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, और उन्होंने बताया कि टॉर्नेरिया लार्वा कोनिकल होता है शेप में, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका साइज़ वेरी करता है, 1 से 4 मिलीमीटर के करीब इसका साइज़ होता है, और इसकी बॉडी में काफ़ी सारे सीलियरी बैंड्स होते हैं।
मतलब सीलिया होते हैं, बैंड्स एक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ये सबसे पहले प्री ओरल सीलियरी बैंड्स होते हैं जो कि प्री ओरल लोब के चारों तरफ पाए जाते हैं। दूसरा पोस्ट ओरल सीलियरी बैंड्स होते हैं जो कि माउथ के आसपास पाए जाते हैं। इनको हम सर्कम ओरल सीलियरी बैंड्स भी कहते हैं। और ये बैंड्स का फंक्शन क्या होता है, ये अपने सीलिया का मूवमेंट करते हैं जिसके कारण कि वाटर में जो डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ये माउथ तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा बैंड भी होता है, देयर इज अनदर बैंड ऑल्सो, जिसको हम टीलोट्रॉक भी कहते हैं या इसको सर्कम एनल रिंग भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर एंड पे सिचुएटेड होता है। एंड दिस टीलोट्रॉक जो सीलिया होते हैं दे एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ये जब मूवमेंट करेंगे तो जो लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा, वो मूवमेंट करता है। अब टर्नेरिया लार्वा का जो एंटीरियर एंड होता है वो उसकी एंटीरियर पार्ट जो होता है वहाँ पे एक्टोडर्मल थिकनिंग हो जाती है जिसको कि एपिकल प्लेट कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी नर्व सेंटर्स या नर्व्स इकट्ठी हो जाती हैं, नर्व सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे आई स्पॉट भी पाया जाता है। और एपिकल सीलिया भी, टफ्ट ऑफ एपिकल सीलिया इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड। एलिमेंट्री कैनाल टर्नेरिया लार्वा की शॉर्ट होती है परंतु वाइड होती है, चौड़ी होती है। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है बट एनस इज टर्मिनली प्लेस्ड। इंटरनली बॉडी जो होगी टर्नेरिया की उसमें प्रोटोसील या प्रोबोसिस कैविटी प्रेजेंट होगी जो कि बॉडी की बाहर की तरफ प्रोबोसिस पोर द्वारा खुलती है। तो ये तो मैंने आप सबको डेवलपमेंट बताया कि जाइगोट से लेके ये टर्नेरिया लार्वा तक कैसे डेवलप हुआ। अब वी कम टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टर्नेरिया लार्वा इनटू द एडल्ट यंग बेलेनोग्लॉसस। अब मेटामॉर्फोसिस की जो एक्टिविटीज़ होंगी कैसे होंगी, हमने बोला कि टर्नेरिया लार्वा कैसा था, इट वाज द फ्री स्विमिंग लार्वा। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, टर्नेरिया लार्वा आफ्टर सर्टेन टाइम इट स्टॉप्स स्विमिंग एंड सिंक्स टू द बॉटम। ये जहाँ रेतीली मिट्टी होगी, ज़्यादा डीप वाटर्स में नहीं रहते, किनारे पे रहते हैं ये, वहाँ ये सिंक कर जाता है और डिफरेंट मेटामॉर्फिक चेंजेस होंगे उसमें। क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर का लॉस हो जाएगा। फिर सीलियरी बैंड्स, सेंसरी सीलिया और आई स्पॉट जो प्रेजेंट थे लार्वल स्टेज में वो भी लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो इसके प्री ओरल पार्ट्स थे, जो प्री ओरल मीन्स माउथ के ऊपर वाले पार्ट्स जो थे वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं, एक तरीके के हो जाते हैं, एक से साइज के। और सीलिया होता है उनमें जो कि लेटर ऑन प्रोबोसिस का निर्माण करते हैं। ये सीलिएटेड प्रीओरल पार्ट होता है वो प्रोबोसिस में कन्वर्ट होता है बाद में। फिर धीरे धीरे एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है, प्रोबोसिस के बेस में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो जाता है जो कि कॉलर को बनाता है। कॉलर रीजन मैंने शुरू में इसके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई थी तब बताया था, बेलेनोग्लॉसस की बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, ट्रंक एंड कॉलर रीजन। तो अब क्या होगा, जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोबोसिस के बेस में कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होगा जो कि कॉलर रीजन को डिफ्रेंशिएट करेगा। फिर ट्रंक क्या होगी, ट्रंक भी इलोंगेट होगी, इसके कारण जो एलिमेंट्री कैनाल जो शॉर्ट एंड ब्रॉड थी लार्वल स्टेज में वो इलोंगेटेड हो जाएगी क्योंकि ट्रंक इलोंगेट हुआ, ट्रंक में ही एलिमेंट्री कैनाल इलोंगेट होगी। तो और जो हाइड्रोपोर था, हाइड्रोपोर परसिस्ट करेगा पर एडल्ट एनिमल में वो प्रोबोसिस पोर कहलाएगा। अब बकल डाइवर्टिकुलम और गिल स्लिट्स जो थी विच अपीयर्ड एज आउटग्रोथ्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वो भी एडल्ट एनिमल में एज सच प्रेजेंट रहेंगी। और हम देखेंगे कि जो डायग्राम देखा था के से लेकर एन तक स्टेजेस थी, वेरियस स्टेजेस, तो उसमें दिख रहा है कि टर्नेरिया लार्वा कैसे स्मॉल हो रहा है, प्रोबोसिस का इलोंगेशन हो रहा है, ट्रंक रीजन का इलोंगेशन हो रहा है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और कॉलर बैंड वाला रीजन बन रहा है। और एक लार्वल फ्री स्विमिंग लार्वा को हम देखेंगे कैसे वो बेलेनोग्लॉसस में कन्वर्ट हो गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लॉसस एंड द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टर्नेरिया लार्वा टू द यंग एडल्ट बेलेनोग्लॉसस
में कैसे कन्वर्ट हुआ वो मैंने आपको इस क्लास में बताया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, टर्नरी लार्वा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसका आप डायग्राम ज़रूर से याद रखना और इन सबको वापस से पढ़ना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसको भी आप याद रखना, और मैं PDF शेयर करूँगी इसकी, तो गो थ्रू इट एंड रीड इट केयरफुली। एंड ईजी है, इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, so read it nicely, and I call off my class for today. Till then, bye. We'll meet in the next class very soon.